नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर वेरियस टाइप्स की पोस्ट निकाली गई हैं। 7 जनवरी से फॉर्म शुरू हो चुके हैं। जिन साथियों ने फॉर्म भर दिए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। जिन्होंने नहीं भरे हैं 6 फरवरी तक अपने फॉर्म भर दीजिएगा। हमने इसकी पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। एग्जाम पैटर्न किस तरह का आता है और सिलेबस क्या क्या रहता है, इन दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनी है, वो भी चैनल में आप जाकर के देख सकते हैं चाहें तो। अब हम इसकी सैलरी के रिगार्डिंग वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हमने कई सारी पोस्ट को कवर कर लिया है, जिसमें पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और असिस्टेंट टीचर इंस्पेक्टर जो है आपके सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर और स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर। आज हम पीटीआई टीचर की यहाँ पे जाने वाले हैं, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की, जो कि यहाँ पे लेवल 7 के अंदर पोस्ट आती है। इसकी सैलरी के बारे में जानेंगे। पीटीआई टीचर आपके लेवल 7 में आते हैं और लेवल 7 की जो बेसिक रहती है वो यहाँ पे रहती है 44,900 रुपये। उसके बाद सारे अलाउंस भत्ते जो होते हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी मैं आपको अलाउंस भत्ते या सैलरी बताने वाला हूँ, पूरे इंडिया में कहीं आपकी पोस्टिंग हो जाए, आपको कम से कम इतनी सैलरी तो एटलीस्ट प्रोवाइड की जाएगी, इससे कम आपकी सैलरी नहीं होने वाली है। फिर आपको दिया जाता है डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता, जो कि जुलाई 2024 से चल रहा है 53%। फिर आता है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस। हम यहाँ पे कम से कम अलाउंस को कैलकुलेट करेंगे जो कि जेड सिटी के अंदर दिया जाता है। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है जो घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने के लिए दिया जाता है। 53% यदि डीए को कैलकुलेट किया जाए तो ये बनता है 23,797 रुपये। और एचआरए जेड का सिटी का कैलकुलेट किया जाए तो 44 और 90 रुपये बनता है। और 5500 और 8 रुपये आपको मिलता है टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये आपकी टोटल सैलरी हो जाती है जिसको हम ग्रोस में काउंट करते हैं। आपकी सिटी के हिसाब से, ड्यूटी के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से ये जो सैलरी होती है इसके अंदर वेरिएशन आता रहता है। तो जो अदर आपको अलाउंस भत्ते मिलते हैं उनको हमने कैलकुलेट नहीं किया है क्योंकि हम मिनिमम सैलरी जानना चाहते हैं। अब आता है डिडक्शन या कटौती के तौर पे क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले आपसे एनपीएस काटा जाता है। ये बेसिक प्लस डीए का 10% रहता है। 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। टोटल अमाउंट एक एनपीएस अकाउंट में जमा होती है। रिटायरमेंट के समय टोटल अमाउंट का 60% प्रोवाइड कर दिया जाता है। 40% अमाउंट बचती है, इसके ऊपर पेंशन बनाकर दी जाती है। तो एनपीएस की यदि हम कटौती की बात करें तो ये कटौती आपकी होती है 6800 और 70 रुपये। फिर आपको मिसलेनियस अदर के नाम से कुछ एक कटौतियाँ देखने मिलेगी जिसमें 50 रुपये कहीं, 20 रुपये कहीं, 10 रुपये कहीं। ये होती है आपकी वेलफेयर की, स्पोर्ट्स की, इंस्टीट्यूट की, इस तरह से अलग अलग फंड होते हैं। कुछ एक संस्थान होते हैं जिनसे कर्मचारी जुड़ जाते हैं, कुछ एक एनजीओज होते हैं उनसे कर्मचारी जुड़ जाते हैं, वो अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये जो कटौती होती है इसको हमने 400 रुपये काउंट किया गया है। टोटल यदि कटौती की बात करें तो 7270 रुपये, 7270 रुपये बनती है। और ग्रोस की यदि बात करूँ तो ये बनती है 78,695 रुपीज़। इसमें से यदि कटौती को बाहर निकाला जाए तो 7,270 रुपीज़। यदि मैं इन हैंड सैलरी की बात करूँ तो ये बनती है 71,425 रुपीज़, 71,425 रुपये। ये सैलरी जब आपको मिल रही है जब आपकी पोस्टिंग जेड सिटी के अंदर है 71,000 रुपये। यदि आपकी पोस्टिंग वाई सिटी में होती है तो आपको मिलेगी 76,000। और यदि आपकी पोस्टिंग एक्स सिटी में है तो यहाँ 81,000 आपको सैलरी मिलने वाली है। एक्स वाई जेड सिटी कौन सी होती है, आपकी कौन सी सिटी पोस्टिंग होने पे कितना आपको एचआरए दिया जाएगा, इसके रिगार्डिंग चैनल पर वीडियो बनी है, चाहे तो आप देख लेना। गोल ब्रेकर एचआरए या एचआरए गोल ब्रेकर के नाम से सर्च मारना, 2 वीडियो आएगी, उसको जा करके देख लेना। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।